हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, महत्वपूर्ण सेशन में, जो कल आपका और परसों सीटेट का पेपर होने वाला है, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को आपका सीटेट का पेपर है। उस सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास आप जरूर देख के पेपर में जाइएगा। जो आपके एक सवाल मानचित्र वाले आते हैं और एक सवाल दिन, घंटे, मिनट और सेकंड वाले आते हैं, उस पे हम लोग आज की पूरी क्लास आधारित करेंगे। आप प्यारे बच्चों शुरू से अंत तक देखिएगा। आधे घंटे की क्लास होगी, आप पूरा देख के जाइएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको यहां से 2 नंबर सवाल दे के जाएगा। ठीक है, आइए देर ना करते हुए इस महत्वपूर्ण क्लास की पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे जुड़ गए हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक सीटेट के बच्चों को खासकर शेयर कर दीजिए। सीटेट के बच्चे अधिक से अधिक जुड़ जाएं और अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ विद कृष्णा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा लीजिए। हम लोग आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के पहले प्यारे से प्रश्न पे। प्यारे बच्चों, कह रहा है कि किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर 2 नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं तो मानचित्र पर उनकी दूरी होगी। फिर बच्चों एकदम आसान तरीका समझो ध्यान से कि किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी 200 किलोमीटर भूमि पर दिखा रही है। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर कोई चीज भूमि पर 200 किलोमीटर बताएगा और उसको मानचित्र पे 1/2 सेंटीमीटर बताएगा, बात समझ में आ रही है? तो आप कह रहा कि भूमि पर 2 नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अच्छा, 200 किलोमीटर 1/2 सेंटीमीटर है तो 1800 किलोमीटर प्यारे बच्चों कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये 200 का 9 गुना हुआ है। कितने गुना हुआ प्यारे बच्चों? 9 गुना हुआ है। तो हम भी इसको 9 गुना कर देते हैं। तो 9 गुना करेंगे तो 9/2 सेंटीमीटर आएगा और 9/2 का प्यारे बच्चों आपका आंसर दिया है 4 सही 1/2 सेंटीमीटर। ये आपके इस सीटेट के प्यारे से प्रश्न का आंसर है। सीटेट ने इस प्रश्न को पूछा है प्यारे बच्चों, और पूछा है आपका सीटेट प्राइमरी 2016 के पेपर में। नोट कर लीजिए क्या करना प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, उसने कहा कि 200 किलोमीटर अगर जमीन पर है तो मैप में 1/2 सेंटीमीटर बताएंगे। तो अच्छा बताओ, जमीन पे 1800 किलोमीटर है तो 200 की वैल्यू 1/2 है, तो 1800 की वैल्यू 200 का 9 गुना है, तो इसका भी 9 गुना कर देंगे 9/2 सेंटीमीटर, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे 4 सही 1/2 सेंटीमीटर। और ये केवल सीटेट के बच्चे ध्यान नहीं देंगे, एसएससी एमटीएस में भी ये सवाल आया था। ठीक है, एसएससी एमटीएस में भी सवाल आया था। मुझे याद आ गया, एक बच्चा जो क्लास में पढ़ता, आलोक नाम है, उसने मुझसे सवाल पूछा था कि सर ये सवाल कैसे लगेगा। तो हमने उसको बताया था कि प्यारे बच्चों इसके लगाने का मैं एक आपको बहुत ही जहरीला और 55 वाला कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो प्यारे बच्चों हम लोग इस सवाल को अब देखो कैसे एकदम आसान भाषा में सवाल को हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप प्यारे बच्चों, शुरू से अंत तक मैं कह रहा हूं, किसी भी क्लास के बच्चे हों, किसी भी एग्जाम के बच्चे हों, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। तो प्यारे बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने कहा इस सवाल को हम लोग लगाएंगे कैसे। देखो आप एक काम करना प्यारे बच्चों, मानचित्र को मानचित्र के तरफ, यानी एक तरफ मानचित्र अगर करना है तो एक तरफ मानचित्र रहेगा और एक तरफ भूमि रहेगा। अब बता दो, मानचित्र पर उसने कहा 1/2 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर, ये मैप पे है ना। अब नीचे इसके मैप ही आएगा। क्या आएगा भाई? इसके नीचे प्यारे बच्चों मानचित्र ही आएगा। अब बता दो, उसने कहा कि मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी, तो मुझे नहीं पता, हम x मान लेते हैं। मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी हमें नहीं पता, हमने कहा x मान लेते हैं। और उसने कहा था 1/2 सेंटीमीटर जो मानचित्र पर है वो भूमि पर 200 किलोमीटर है।
कितनी प्यारे बच्चों? 200 किलोमीटर। अब देखो ये भी मानचित्र पे था, ये भी मानचित्र पे है, तो मानचित्र के नीचे मानचित्र और भूमि के नीचे भूमि। ये भूमि पे 200 किलोमीटर है और ये 1800 जो किलोमीटर है ये भी आपका भूमि पे ही दिया है 1800 किलोमीटर। ये आपका किलोमीटर खत्म हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपके सामने सवाल आ गया कि कितने सेंटीमीटर, तो हम लोग अगर x का गुणा इधर कर देंगे, 2 जीरो यहां से कट गया, 2 9 18 हुआ ना भाई। अब ये 9 का गुणा इधर कर देंगे, क्या कर देंगे भाई? इधर कर देंगे, तो x का जो मान आएगा प्यारे बच्चों वो आ जाएगा 9 1 कम 9/2, 9/2 सेंटीमीटर। अर्थात आप कह सकते हो प्यारे बच्चों कि 4 सही 1/2 सेंटीमीटर आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। इस तरीके से आप सवाल करोगे, कभी भी गलत होने का चांस ही नहीं होगा प्यारे बच्चों। हमने क्या कहा? मानचित्र को मानचित्र की तरफ और जमीन को जमीन की तरफ लिखना है बस। मानचित्र बटे मानचित्र और जमीन बटे जमीन लिखना है बस, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। बहुत ही अच्छे से आपको 4-5 सवाल में ये आपका मानचित्र वाला एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सीटेट ने इसको पूछा है। तो प्यारे बच्चों हम लोग दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आएंगे और दूसरा प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्यारा सा आपका प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी होगी। एकदम आसान प्यारे बच्चों, हमने क्या आपसे बताया कि आपके पास दो तरीके हैं कि 125 किलोमीटर मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर दिखाता है, और आपसे पूछा प्यारे बच्चों 2000 किलोमीटर प्यारे बच्चों ये मानचित्र पर क्या बताएगा? तो आप कहेंगे सर ये 125 का कितना गुना है? प्यारे बच्चों आप बताओगे ये 125 का कितना गुना है? तो आप कहेंगे सर अगर हम इसको 125 का गुना निकालेंगे तो 12 8 96 और 8 5 40, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 12 8 96 और 96 और 400, 1000 ही की होगा केवल। 16 गुना होना चाहिए। कितना गुना भाई? 16 गुना है ये। देखो 16 5 80 के 0 हासिल 8, 16 दूनी 32, 8 40 के 0 हासिल 4, 16 1 16 4 20, ठीक है। 16 गुना है प्यारे बच्चों, इसको भी 16 गुना कर देते हैं। अगर 1/2 का 16 गुना करेंगे मेरे भाई तो आएगा 8 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। और आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर भी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। नोट कर लीजिए ये आपका 8 सेंटीमीटर आएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग दूसरे वाले तरीके से इस सवाल को करने जा रहे हैं। नोट करिए इसको पहले। अब देखो बच्चों हम लोग इसको कैसे दूसरे मेथड से करेंगे, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। देखो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, इसको कुछ नहीं करना। मैंने आपसे कहा मानचित्र बटे मानचित्र बराबर भूमि बटे भूमि, ठीक है। अब बताओ मानचित्र बटे मानचित्र हम करेंगे यहां से, तो मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर और ये पता नहीं कितना बता रहा है, मानचित्र पे बटे x कर दिया, ठीक है। अब बता दो यहां पे भूमि पर 125 किलोमीटर है और मानचित्र पे भूमि पे फिर कितना रहा है? 2000 का है। पहला मानचित्र बटे दूसरा मानचित्र, पहला भूमि बटे दूसरा भूमि, ठीक है। इतना काम करना है। अब बता दो कुछ कट रहा है मेरे भाई, कैसे कटेगा आप कह सकते हो। देखो 25 से काटेंगे, 25 5 125, 25 8 200, फिर ये 5 से काटेंगे, 16 5 80, 16 का तिरछा गुणा होगा तो x का मान आ जाएगा 16 गुणे 1/2, 16 गुणे 1/2। तो प्यारे बच्चों यहां से क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 8 सेंटीमीटर।
बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए। हम लोग अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास का तीसरा प्यारा सा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। और क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ये तीसरा प्यारा सा प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों कि दिल्ली की टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र के एक कोने पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 21.2 सेंटीमीटर मापी गई है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी ज्ञात करना है। तो बच्चों, एकदम आपको आसान तरीके में लेके आ रहा हूं। एक पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर। अब प्यारे बच्चों, उसने कहा कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 21.2 है, तो 21.2 सेंटीमीटर बराबर होगा प्यारे बच्चों 990 गुणे 21.2 मीटर। बात समझ में आ रही है? इसको प्यारे बच्चों हम लोग जब गुणा करेंगे तो 21.2 और गुणे 990 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, गुणा कर लीजिएगा, 20,998 मीटर में आएगा प्यारे बच्चों। और आपके सारे ऑप्शन किलोमीटर में दिया है। लगभग कह रहा है कितने किलोमीटर होगा, तो आपको मीटर को प्यारे बच्चों किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग करना है। किससे भाग करना है प्यारे बच्चों? 1000 से भाग कर देंगे तो ये किस में हो जाएगा? किलोमीटर में हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर आपका 3 स्थान पे पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 20.998। तो लगभग प्यारे बच्चों इसको कह देंगे हम 21 किलोमीटर। क्या बताएंगे? 21 किलोमीटर। ये आपका सीटेट ने पूछा हुआ सवाल है, ठीक है? ये पूछा था आपका सीटेट में सवाल। तो बहुत 1 सेंटीमीटर का मान 990 दिया था, 21.2 सेंटीमीटर की दूरी है, तो 990 गुणे 21.2 करेंगे तो आपका हो जाएगा इतना मीटर। और उसने ऑप्शन किलोमीटर में दिया है, तो 1 मीटर को मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग कर रहे हैं, ठीक है? नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। लगभग 21 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हम लोग अगले प्यारे से कॉन्सेप्ट पे आते हैं। चौथा प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। प्यारे बच्चों, ये चौथा प्यारा सा प्रश्न कह रहा है किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थलों के बीच की दूरी 19.2 सेंटीमीटर मापी गई, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी निकटतम बताने पर बच्चों, तो कुछ नहीं करना है। मानचित्र पे पैमाना 1 सेंटीमीटर का मान प्यारे बच्चों कितना दिया है? 950 मीटर। 950 मीटर दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, मानचित्र पे दूरी कितना दिया है? 19.2 सेंटीमीटर। तो यहां पे प्यारे बच्चों 950 गुणे 19.2 आपका हो जाएगा मीटर। क्लियर हो गया? अब प्यारे बच्चों इसको हम गुणा करेंगे तो मेरा गुणा क्या आएगा, जल्दी से आप सब बच्चों गुणा करके बता दो कि गुणा करने के बाद ये क्या आएगा रिजल्ट। सभी प्यारे बच्चों जल्दी से गुणा करके बताओ कि ये गुणा करने पर क्या रिजल्ट देगा आपका। 18,240 आएगा। कितना आएगा भाई? 18,240 मीटर आएगा। और आपको उसने किलोमीटर में ऑप्शन दे रखा है, तो प्यारे बच्चों इसको 1000 से भाग करेंगे। 18,240 और बटे में 1000 लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये किलोमीटर में हो जाएगा। और उसने कहा लगभग कितना किलोमीटर, तो हम ऑप्शन देखेंगे 20, 19.5, 19, तो लगभग प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 18 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर आपका इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग चौथे प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं कि एक मानचित्र में पैमाना 1:3 × 10⁻⁶ है। मानचित्र में दो नगर 9 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। नगरों के बीच वास्तविक दूरी किलोमीटर में क्या है? तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। मानचित्र पे उसने कहा कि 1:3 × 10⁻⁶ है।
ये मानचित्र पे है। और उसने ये भी कहा प्यारे बच्चों आपसे कि जो मानचित्र पर दो नगर है वो 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये मानचित्र वाला तो यहां 9 लिख दो, ये आपका जमीन वाला तो यहां नहीं पता यक्स लिख दो। क्लियर। अच्छा, अंता का अंता से गुणा, बाहरी का बाहरी से गुणा कर बच्चों, तो ये x बराबर हो जाएगा 3 9 27 गुणे 10 की पावर 6 का मतलब 6 कितनी बार आएगा, सॉरी 0 कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। अब प्यारे बच्चों ये आपका जो आएगा वो आपका सेंटीमीटर में आएगा। किसमें आएगा, सेंटीमीटर में आएगा प्यारे बच्चों। देखो हमने क्या किया, मानचित्र पे 1:3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 था। ये मानचित्र पे सवाल में 9 दिया था और इसकी वैल्यू नहीं पता था, हमने x मान लिया वास्तविक दूरी। ठीक है, कि अंता का अंता से गुणा, बाहरी का बाहरी से गुणा, तो ये सेंटीमीटर में आया है। और आपको मैं बता दूं कि 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर होता है। 1 लाख मतलब 3 4 5 0। तो अगर प्यारे बच्चों यहां से हम 3 और 2 5 0 हटा देंगे, ठीक है, अगर 1 लाख से भाग कर देंगे तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। और कितना आएगा प्यारे बच्चों, 270 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा, 270 किलोमीटर आएगा प्यारे बच्चों। आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट करिए इसको, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था आपका। ठीक है, नोट करिए इसको। सीटेट 2015 के जूनियर लेवल में ये सवाल आया हुआ था प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट में आपको सिखा रहा हूं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे बच्चों तो आप अपने सभी सहपाठियों तक शेयर कर दीजिए। जो बच्चे 14 और 15 दिसंबर को सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं वो एक बार देख लीजिए। अगर सब कुछ अच्छा रहा, अगर यहां सवाल आया तो आप जरूर करके आओगे, गलती नहीं करके आओगे। ठीक है, नोट करिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। अब हम लोग अगला टाइप का प्रश्न करने जा रहे हैं। ठीक है, ये तो आपका मानचित्र वाला सवाल हो गया, इस पे आप गलती नहीं करके आओगे। ये आपके कभी कभी ईवीएस सेक्शन में आएगा तो कभी कभी मैथ के सेक्शन में आएगा, दोनों पे ध्यान देना आपको। ठीक है, चलिए आते हैं अगले टाइप के सवाल पे जो बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में। वो कह रहा है बच्चों, सवाल आपका है कि सवाल है 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के। 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के। ऑप्शन है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। तो ऐसे सवालों का मैं आपको रामबाण तरीका बताने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है 10 दिनों में, तो पहले लिख लो आप यहां पे 10 दिन। क्या लिख लो भाई, 10 दिन लिख लिया। 10 दिनों में, अच्छा दिन के बाद क्या आता है, दिन के बाद प्यारे बच्चों घंटे आते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसको हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। अब कहां तक जाना है, 10 दिनों में मिनट की संख्या, यानी मिनट तक जाना है। तो दिन के बाद घंटे, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं भाई, 60 मिनट होते हैं। अब आप बता दो प्यारे बच्चों कि 10 दिन में 24 घंटे से, सॉरी 10 दिन में 24 से गुणा किए घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे 60 से गुणा करेंगे मिनट में। हमें दिन को मिनट तक लेके जाना था और ये बराबर प्यारे बच्चों उसने कहा है निम्न घंटों में। तो निम्न का मतलब हम कह रहे हैं x घंटों में। कितने घंटों भाई, x घंटों में सेकंड की। तो घंटे के बाद प्यारे बच्चों 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में जाएगा और फिर 60 से गुणा करेंगे तो सेकंड में जाएगा। बस इतना सा बात आपको ध्यान रख के चलना है, बस सवाल खत्म हो जाएगा। ये सेकंड में गया। अब बताओ प्यारे बच्चों 60 से 60 को काट देते हैं, फिर 10 से 6 बार में ये कट जाएगा और 6 से आपका 4 बार में कट जाएगा और x का मान आ गया 4 घंटे। कितना गया मेरे बच्चों, 4 घंटे। इतना आसान हमने सवाल को कर दिया। देख लो ध्यान से क्या आंसर आएगा, 4 घंटे आएगा। नोट कर लीजिए इसको। क्या करना है मैं आपको दोबारा सिखा देता हूं पूरा सवाल, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे बच्चों करना यह है कि 10 दिनों में मिनट पूछा है तो 10 दिन से मिनट तक जाना है। कहां तक जाना है, दिन से मिनट तक जाना है। तो अच्छा दिन के बाद घंटे की बात होती है, दिन के बाद घंटे की बात होती है। तो अगर एक दिन की बात करें 24 घंटे होते हैं
और अगर घंटे के बाद मिनट की बात होती है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। हम लोग मिनट तक पहुंच गए। अब कहा निम्न घंटों में, हमने कहा x घंटे और सेकंड तक जाना था तो मिनट के बाद सेकंड। ठीक है, नोट करिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास का अगला प्यारा सा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न है। आप क्लास को अंत तक देखिएगा प्यारे बच्चों। अगर मैं कह रहा हूं कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये अंत समय में जो आपको बता रहे हैं ये बहुत ही काम आएगा आपके पेपर में। ठीक है, अगला प्यारा सा प्रश्न है, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके घंटों की किसके सेकंडों की संख्या के। ऑप्शन 6 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। सीटेट 16 का सवाल है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, 15 दिन से शुरू करना है और दिन के बाद एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 से गुणा कर दो, घंटे में हो जाएगा। और कहाँ तक जाना है, मिनट तक जाना है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से गुणा कर दो, मिनट तक आ जाएंगे। और ये बराबर कर देना है। ऑप्शन घंटे में दिया है तो x घंटे मान लेते हैं और इस घंटे को कहाँ तक लेके जाना है, सेकंड तक लेके जाना है। तो घंटे के बाद 60 से गुणा करेंगे तो मिनट होगा प्यारे बच्चों। फिर 60 से गुणा करेंगे तो सेकंड तक पहुंच जाएंगे। बताओ, 60 से 60 कट गया, फिर उसके बाद आपका 15 चौके 60 हो गया, फिर उसके बाद 4 से काट दो, 4 छक 24, x का मान प्यारे बच्चों 6 घंटे आ गया। देखो कितना आसानी से सवालों के आंसर आ रहे हैं, आपको एहसास नहीं हो कितना आसान मैथ है ये। ठीक है, नोट कर लीजिए। सीटेट 15 का सवाल था, हम लोग 16 का सवाल था। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला प्यारा सा प्रश्न है, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। 6 घंटे को सेकंड तक लेके जाना है। 6 घंटे को प्यारे बच्चों पहले मिनट में ले जाने के लिए 60 से गुणा करेंगे और फिर 60 से गुणा करेंगे तो ये सेकंड में चला जाएगा। और उसने पूछा है कितने दिनों में मिनटों की संख्या। हम कह रहे हैं x दिनों में, तो दिन से मिनट जाना है तो पहले 24 से गुणा करोगे तो घंटे में जाएंगे, फिर 60 से गुणा करोगे तो मिनट में जाएंगे और मिनट तक ही कहा है मेरे बच्चों। ठीक है, तो 60 से 60 को हटा देते हैं, फिर यहाँ से 6 से काट देंगे, 6 चौक का 24, 4 से काट देंगे, 15 चौक के 60, तो x बराबर प्यारे बच्चों 15 दिन आपका आ जाएगा। इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। सीटेट 14, सीटेट 15 दोनों जगह इस सवाल को पूछा हुआ है। नोट करिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। इस तरह के प्रश्न भी प्यारे बच्चों आपको गलत करके नहीं आने हैं। ठीक है, आज की इस प्यारी सी क्लास का प्यारे बच्चों अगला प्यारा सा प्रश्न है और जो आखिरी प्रश्न होगा आपका, नोट करिए इसको। चलिए, अब इसको हम लोग आखिरी प्रश्न को देखो कैसे करेंगे। उसने सवाल क्या कहा है, पहले उसने कहा है प्यारे बच्चों कि 20 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है। अच्छा बताओ प्यारे बच्चों, 20 दिन को मिनट तक लेके जाना है, 20 दिन को मिनट तक लेके जाना है, तो दिन का बाद घंटा आता है ना, तो 24 से गुणा करोगे प्यारे बच्चों तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इसमें 60 से गुणा कर दोगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और मिनट तक ही जाना था, छोड़ दो इसको यहीं पे। फिर कहा किसके सेकंडों की, और ऑप्शन में घंटे में है तो मान लो x घंटे। कितने घंटे भाई, x घंटे। अब इसको घंटे को सेकंड तक लेके जाना है तो पहले 60 से गुणा करोगे प्यारे बच्चों तो ये मिनट तक जाएगा, फिर 60 से गुणा कर दोगे तो ये सेकंड तक भी चला जाएगा। अब प्यारे बच्चों 60 से 60 काट देते हैं, फिर उसके बाद आपका 20 3 60 होता है, फिर 3 से काट देंगे, 3 से 8 बार में, तो x का मान प्यारे बच्चों 8 घंटे आएगा। इस तरह के सवाल भी कल के पेपर में और परसों के पेपर में प्यारे बच्चों आपको गलत करके नहीं आना है। ये भी सवाल आपका सीटेट ने पूछा हुआ सवाल है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर हम बात करते हैं आपसे। तो प्यारे बच्चों आज की जो महत्वपूर्ण क्लास है वो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर तो सीटेट के बच्चों के लिए एकदम महत्वपूर्ण है जिनका पेपर कल और परसों लगा हुआ है। तो आप सभी को मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल की तरफ से
सीटेट परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से पूरे मनोयोग से पेपर को सॉल्व करिए और अच्छे अंक ला के सफलता अर्जित करिए, यही हमारी शुभकामनाएं और मनोकामना है। और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसके पहले कल भी एक वीडियो पढ़ा था मैंने सीटेट का, उसके पहले भी एक वीडियो सीटेट का पढ़ा हुआ है। आप सारी वीडियो को एक बार रिवीजन करके जाइएगा। अगर सब कुछ अच्छा घटा तो आपको यहां से नंबर्स मिलेंगे और आप गलती भी नहीं करोगे बच्चों, ठीक है। तो आप अच्छे से पूरी क्लास को लर्न किए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो अब देख लीजिए, बिना देखे जाइएगा मत, ठीक है। ऐसे प्रश्नों का बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है जो सवाल सीटेट पूछ रहा है। तो आप सभी को दोबारा से हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सीटेट में अच्छा स्कोर करेंगे, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी दिल इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में जबरदस्त टॉपिक के साथ। और बच्चों आप लोग सीटेट का पेपर देख के आइए, उसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पे चर्चा कर रहे हैं शाम को 7 बजे। उसमें आप रोज जुड़िए, ठीक है। लगातार मेहनत करिए जिससे आपका सुपर टेट का एग्जाम आए तो आप उसमें परेशान ना होइए। बिहार का पेपर आए तो उसमें परेशान ना होइए, ठीक है। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आप सभी को सीटेट एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं।